दरभंगा में देर रात सर्किट हाउस की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जमा है। ये भीड़ 4 जिलों से कांग्रेस उम्मीदवारों की है। आपको बता दें कि बिहार मिथिला जोन की स्क्रीनिंग कमेटी के प्रभारी इमरान प्रतापगढ़ी आज दरभंगा में है और देर शाम से ही वो लगातार हर एक प्रत्याशी से मिल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने उम्मीदवारों की संख्या पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो जो आज का आपका कार्यक्रम चल के बारे में बता दें, फिर सवाल तो देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि मैं उसका सदस्य हूं और ये जोन मेरे पास है, तो आज जो हमारे आवेदक हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार, उनको पटना बुला करके स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बार उनसे मुलाकात की थी, सबके आवेदन लिए थे। तो उसी समय ये निर्णय हुआ था कि जोन वाइज हम जाएंगे और प्रत्याशियों से व्यक्तिगत बात करेंगे, एक एक प्रत्याशी से विधानसभाओं का समीकरण क्या है, जीत की संभावनाएं क्या है, वो सारे समीकरणों पे बात करने के लिए हम संबंधित जिलों में जाएंगे। उसी संदर्भ में आज यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में सिर्फ 4 जनपद से हमारे पास जो प्रत्याशी आए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। मुझे लग रहा है कि रात के 12 बज जाएंगे उनसे बात करते करते, लेकिन हम एक एक व्यक्ति से पर्सनली बात कर रहे हैं। मिथिला में सर कितना माइनॉरिटी सीट आ सकता है? नहीं, आप सिर्फ माइनॉरिटी क्यों पूछ रहे हैं? आप ये पूछे कि सर्व समाज के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, और करेगी। माइनॉरिटी सीट भी आएगी, बहुसंख्यक समाज के लोग भी आएंगे, दलित समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है और हम सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी जी भी शामिल हैं, जिस तरह से सर्व समाज उमड़ करके बिहार में आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और वोट चोरी का ठप्पा भाजपा पे लग चुका है, चुनाव आयोग उसका मददगार है। ये नैरेटिव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बन रहा है। यही है कांग्रेस पार्टी, सबको साथ लेके चले। कितना फायदा दिखाई देगा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव उसमें, जो अभी वोट चोरी का हो या फिर जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था आपने देखा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसका असर ये हुआ कि 400 पार का नारा देने वाले वो बैसाखी पे आ गए। एक बिहार की बैसाखी और एक आंध्र प्रदेश की बैसाखी, एक बैसाखी हट जाए सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ उस यात्रा का। अब ये जो यात्रा है, ये एक एक व्यक्ति की भावनाओं से और एक एक व्यक्ति के अधिकार से जुड़ी हुई यात्रा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो हमें आजादी देता है, जो अधिकार देता है, वो मताधिकार का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वही छीनने का प्रयास कर रही है सरकार। और उसके लिए चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। राहुल जी ने पूरे सबूतों के साथ कर्नाटका का जो बेंगलुरु सीट का जो उदाहरण दिया, उसके बाद से चुनाव आयोग सिर्फ धमकी दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में राहुल जी और जोश के साथ यात्रा पे निकले और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि जिस बिहार में एनडीए नारा लगा रहा था कि वो बहुत इंटैक्ट है, वहां सड़कों पर जनता